हेलो बच्चों की हाल चाल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत तो आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 को कवर अप करेंगे। बट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कवर अप करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि उसमें हमारा कौन सा बेसिक कंसेप्ट यूज होने वाला है। देन फर्दर हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट नहीं किया है तो इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक कंसेप्ट। समझते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। एक ऐसी लाइन जो टू और मोर लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे कट करे तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, एम और एन दो लाइन है और उसको एक डिफरेंट लाइन एल कट कर रही है डिफरेंट पॉइंट पी एंड क्यू पे। तो एक ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हमारी एल हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। और अगर एम और एन दो पैरेलल लाइंस होती है तो ट्रांसवर्सल लाइन कुछ पैटर्न बनाएगी एंगल के रूप में। तो उन्हीं एंगल्स को हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे कौन कौन से होंगे, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 6 और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट ये कब वैलिड है, जब हमारी लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तभी हम इन प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है हमारा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर, तो ऑल्टरनेटिव कौन से होंगे, एंगल 3 और एंगल 6 और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के। ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाले, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 8 के और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 7 के। दे आर नोन एज ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट वन इज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं और को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बोलें तो यहाँ पर हमारा एंगल 4 और एंगल 6 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन मेक एन एंगल सप्लीमेंट्री एंगल। दे आर ऑल्सो नोन एज को इंटीरियर एंगल्स और कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो अब हम इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पर आपको गिवन नहीं है कि ए बी पैरेलल सी डी, दैट मीन्स जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हम उसको यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल कैसी प्रॉपर्टी को बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पर आप लिखोगे 50 प्लस एक्स बराबर है 180 डिग्री और रीजन लिखोगे आप लीनियर पेयर एंगल। तो x आपका आ गया 130 डिग्री और अगर हम यहाँ पर देखें तो y आपका बराबर होगा 130 डिग्री के, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब x भी हमारा 130 के बराबर है, y भी हमारा 130 के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x हमारा किसके बराबर हो गया, y के। और अगर आप ध्यान से देखो तो x और y बराबर है और दे आल्सो होल्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट होल्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। So therefore AB पैरेलल CD। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर इफ AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF एंड Y रेशो Z बराबर है 3:7, फाइंड X। यहाँ पर आपको AB पैरेलल CD गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव
एंगल्स, तो यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री और ये मेंशन करोगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन make an angle supplementary. तो इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इस एंगल को ए लेट कर लेते हैं तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए प्लस जेड का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आपको गिवन है सी डी पैरेलल ई एफ, तो वाई आपका किसके बराबर होगा ए के, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो ये आपका बन गया y प्लस जेड बराबर है 180 डिग्री। आपको यहाँ पर रेशो गिवन है y रेशो जेड बराबर है 3:7। तो रेशो को हमने पहले कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया y बराबर है 3b और z बराबर है 7b। तो इसको हमने यहाँ पुट किया, तो 3b प्लस 7b बराबर है 180 डिग्री। तो 10b बराबर है 180 डिग्री, तो b आपका कितना आ गया 18 डिग्री। अगर हम इसको यहाँ अगेन पुट करता हूँ तो मेरी y कितना निकल गया 3 × 18 दैट इज़ इक्वल टू 54 डिग्री, और z आपका निकल गया 7 × 18 126 डिग्री। अब हम y की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट अप करेंगे, तो यहाँ पर लिखोगे पुट इन फर्स्ट x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। तो x आपका कितना निकला 180 डिग्री माइनस ऑफ y, तो 180 डिग्री माइनस ऑफ 54, तो ये आपका निकल गया 126 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी, ये परपेंडिकुलर सी डी, एंगल जी ई डी, ये आपको दे रखा है पूरा 126। फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई। सपोज मैंने इसको लेट कर लिया ए, इसको लेट कर लिया बी और इसको लेट कर लिया सी। आपको ये ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे ए बी पैरेलल है सी डी, तो एंगल ए जी ई आपका बराबर होगा एंगल जी ई डी के, बिकॉज ऑल्टरनेटिव एंगल्स। एंगल ए जी ई आपका कितना निकल गया 126 डिग्री। एंगल जी ई डी की बात करें तो वो कैसे बना होगा, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। एंगल जी ई डी आपको दे रखा है 126 डिग्री, एंगल जी ई एफ आपको निकालना है, एफ ई डी आपको गिवन है 90 डिग्री बिकॉज परपेंडिकुलर है। तो एंगल जी ई एफ आपका निकल गया 126 माइनस ऑफ 90, तो ये आपका निकल गया 36 डिग्री। आपको निकालना है एफ जी ई। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों हमारे लीनियर पेयर एंगल, तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई बराबर है 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। एंगल ए जी आपने निकाला 126 प्लस एंगल एफ जी ई बराबर है 180 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई बराबर है 180 डिग्री माइनस ऑफ 126 54 डिग्री। और यही तीनों एंगल आपको क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे। नंबर 4, इन फिगर पी क्यू पैरेलल है एस टी, एंगल पी क्यू आर आपको दे रखा है 110 डिग्री, एंगल आर एस टी आपको केवल 130 डिग्री।
फाइंड एंगल क्यू आर एस। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और फ्रॉम पॉइंट आर एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू पी क्यू। तो यहां पर आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट आर विच इज पैरेलल टू पी क्यू। अगर वो पैरेलल होगी पी क्यू के और पी क्यू एस टी के पैरेलल, तो ये दोनों के पैरेलल हो जाएगी। इसको आपने मान लिया ए और इसको मान लिया आपने बी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे बी आर पैरेलल एस टी बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो b प्लस 130 डिग्री बराबर है 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स। और ये भी लिख सकते हो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन मेक एन एंगल सप्लीमेंट्री। तो b आपका कितना आ गया, 50 डिग्री। अब यहाँ पर आप लिखोगे पी क्यू पैरेलल ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। तो एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल क्यू आर बी के, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। एंगल पी क्यू आर आपको दे रखा है 110 डिग्री, क्यू आर बी आपका इन दोनों को मिला के बना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए प्लस बी 110 बराबर है, ए आपको निकालना है, बी की वैल्यू आपने अभी निकाली 50 डिग्री। तो ए आ गया आपका 110 माइनस ऑफ 50 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल क्यू आर एस बराबर है 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी, एंगल ए पी क्यू आपको गिवन है 50 डिग्री, एंगल पी आर डी गिवन है 127, फाइंड एक्स एंड वाई। यहाँ पर आपको गिवन है ए बी पैरेलल सी डी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल ए पी क्यू बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के, बिकॉज ऑल्टरनेटिव एंगल्स। एंगल ए पी क्यू आपको गिवन है 50 डिग्री, एंगल पी क्यू आर आपका एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। ए बी पैरेलल सी डी और पी आर आपका क्या बन गया, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल ए पी आर बराबर होगा एंगल पी आर डी के, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। एंगल ए पी आर आपका बना है 50 प्लस वाई को मिला के, पी आर डी आपका है 127, तो वाई आ गया आपका 127 माइनस ऑफ 50 दैट इज इक्वल टू 77 डिग्री। तो वाई आ गया आपका 77 डिग्री। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, an incident ray AB ray strike the mirror PQ at point B, then reflected ray move along the path BC and strike the mirror RS at point C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel CD. तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो B और C से हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसको नाम दे दिया आपने E और इसको नाम दे दिया F। तो यहाँ पर आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BE परपेंडिकुलर PQ, CF परपेंडिकुलर RS। अगर हम यहाँ पर नाम ले लें एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4,
तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल 1 बराबर है एंगल 2, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आप लिखोगे बी एंड सी एफ आर टू परपेंडिकुलर तो बी पैरेलल सी एफ होगा एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर लिखोगे आप एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, बिकॉज ऑल्टरनेटिव एंगल्स। अब इसी प्रॉपर्टी को हम फर्दर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो 2 टाइम्स एंगल 2 बराबर है 2 टाइम्स एंगल और 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 बराबर है एंगल 3 प्लस एंगल 3। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो एंगल 2 की जगह मैंने 1 डाल दिया और यहाँ पर एक 3 की जगह एंगल 4 डाल दिया। अगर आप ध्यान से रहेगा, एंगल 1 और एंगल 2 मिला के क्या बन गया, एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी डी के। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो एंगल अगर बराबर होंगे तो इट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.2 का एनसीईआरटी सोल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।